हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू एम्पिरिकल क्लासेस। आज का टॉपिक है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, ये जो थ्योरी है वो वैलेंस सेल पर डिपेंड करती है। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करती है। ये थ्योरी पॉलिंग एंड स्लेटर ने दिया है और इसको बाद में फर्दर इसको मॉडिफाई किया है हिटलर एंड लंदन ने। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैलेंस सेल क्या होती है, ठीक है। दूसरी बात है, ये जो थ्योरी है वो किस तरह के मॉलिक्यूल के लिए है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो थ्योरी है वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल के लिए है। थोड़ा सा यहाँ पर बात होगी कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अच्छा, इसमें एक और खास बात होगी कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स। चौथी बात, इसमें सेंट्रल एटम क्या होता है, इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा। सेंट्रल एटम, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस थ्योरी में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि वैलेंस सेल क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैलेंस सेल क्या होती है। तो देखो, वैलेंस सेल जो होती है, या हम ये कहेंगे कि जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वास्तव में एटम की वैलेंसी को डिफाइन करती है। और वास्तव में जो वैलेंस सेल शब्द है या वैलेंसी के बारे में जो डिस्कशन दिया है वो लुईस एंड कॉजेल एक थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, जिसमें वैलेंसी को डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वैलेंस सेल क्या होता है। तो देखो, मान लो कि ये एटम का ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल, ये न्यूक्लियस है एटम का पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। ये कोई एटम है मान लेते हैं। ये लास्ट वाला जो सेल होता है इसको लास्ट सेल भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एटम की वैलेंसी को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जनरली इन्हीं इलेक्ट्रॉनों पर केमिकल प्रॉपर्टी भी एटम की हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो बात हो गई वैलेंस सेल की। अच्छा, वैलेंस सेल को और भी अदर नामों से जाना जाता है। इसी को एक्सटर्नल सेल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल सेल। इसी सेल को मोबाइल सेल भी बोलते हैं। मोबाइल सेल। इसी सेल को कॉजल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ नाम है। तो एक खास बात और बता दें यहीं पर, जो एक्सटर्नल लास्ट सेल होती है उसके जस्ट अंदर वाली सेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल। और इसके जस्ट नीचे वाली सेल को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये तो बात हो गई है अबाउट सेल। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे कि मास्टर एटम किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि मास्टर एटम किसे कहते हैं। तो देखो, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल लेता हूं, हम कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं, कोवैलेंट मॉलिक्यूल CH4 H2O NH3, ये कुछ मॉलिक्यूल है। तो इसमें देखो, जो कम नंबर में है, अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो सबसे कम नंबर पे कौन है? कार्बन है। ये क्या होगा? ये मास्टर एटम होगा। और इसी को बोलते हैं सेंट्रल एटम। यहाँ पे भी देखो, ऑक्सीजन कम नंबर में, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इसका नंबर क्या है? कम है। तो इसी को क्या बोलेंगे? मास्टर एटम और सेंट्रल एटम। इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो नाइट्रोजन क्या है? मास्टर एटम और सेंट्रल एटम। इनके अलावा जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन, इनमें भी हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और इन्हीं को बोलते हैं स्लैब आइटम, और इन्हीं को बोलते हैं लिगेंड, ठीक है। तो हमें जानकारी हो गई कि सेंट्रल एटम किसे कहते हैं और सब्स्टिट्यूएंट या स्लैब एटम किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा थ्योरी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मान लो
एक मॉलिक्यूल है CH4, इस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो है H2O, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो NH3, इस पे भी डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले H2O मॉलिक्यूल पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक का, जब भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम जो होगा उसका क्या लिखेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p2। हम देख पा रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसकी जो वैलेंस सेल होगी वो कौन सी होगी, लास्ट सेल होगी। और इसी सेल और इसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही हम इस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो यहाँ पे कौन सी सबसे पहली सेल कौन सी है, 2s2, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2s2। और दूसरी सेल कौन है, सॉरी दूसरी ऑर्बिटल कौन है, 2p2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये होती है ग्राउंड स्टेट GS। इसको हम थोड़ा एनर्जी की सप्लाई करेंगे। ठीक है, एनर्जी की जब सप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट होगा एक्साइटेड स्टेट में, मतलब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर एक्साइट हो गया। ठीक है, ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। तो इस सेल में कितना, एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर क्या करेगा, शेयर करेगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने यहाँ पे शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया, तीसरे हाइड्रोजन ने यहाँ पे, और चौथे हाइड्रोजन ने यहाँ पे। इस तरह से होती है बॉन्डिंग। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। अब जरा इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, इसका अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाए तो ये बनेगा। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन किसके हैं, हाइड्रोजन के, सॉरी कार्बन के, और एक इलेक्ट्रॉन किसके हैं, हाइड्रोजन के। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, इक्वल शेयरिंग हो रही। और ऐसे इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इनको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड को सेपरेटली अलग से एक वीडियो में बताएंगे। अब बात करेंगे H2O मॉलिक्यूल की। इसमें मास्टर एटम कौन है, ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p4। ये क्या हो गई, लास्ट सेल। यहाँ पे देखो हाईएस्ट कॉमन नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में अगर हमें लास्ट सेल को पहचानना हो तो हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन नंबर। हाईएस्ट इसमें कितने हैं, 2, n की वैल्यू, हाईएस्ट कॉमन n की वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन नंबर। तो देखो 2s2 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है। कितने हाइड्रोजन जोड़ने, 2, और 2 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन देखो जोड़ने थे, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2। हमने इसको एक्साइट किया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अब आराम से 4 हाइड्रोजन शेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो हमें कितने हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए, 2। तो हम आसानी से इन हाइड्रोजन की क्या कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कराएंगे। तो अब ध्यान से समझना, जैसे कि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे H2O का, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये वाला बॉन्ड बना रहे हैं। एक इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है और एक इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड बन रहा है वो ये वाला बॉन्ड हो गया, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अभी बैलेंस सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, ये 2 और ये 2, इन्हीं को बोलते हैं लोन पेयर। ये क्या है, जो बॉन्ड बना रहे हैं वो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। ये दोनों बॉन्ड पेयर है, और ये क्या है, ये लोन पेयर है। ये जो 2 डॉट्स होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल के, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो इस वाटर में कितने लोन पेयर है, 2। जबकि मीथेन में कितने लोन पेयर है, एक भी नहीं। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। वाटर में देखेंगे तो 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मॉलिक्यूल है वो अमोनिया है। इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल। इस पे देखो VBT अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सेंट्रल एटम इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2 और 2p3। ये हो गई लास्ट सेल। 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और 3 इलेक्ट्रॉन किसमें है, p ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और हमारे पास 3 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अमोनिया का, तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, नाइट्रोजन। ये तो बात हो गई यहाँ की।
अब ये जो बचा हुआ लोन पेयर है वो यहाँ पे क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, कितने 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मॉलिक्यूल हमने अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू समझाया है, इससे आपको वैलेंसी भी पता चल रही है कि इसमें देखो वैलेंसी कितनी है, 3 वैलेंसी है हाइड्रोजन की, सॉरी नाइट्रोजन की। और वाटर में देखा था ऑक्सीजन की कितनी 2 वैलेंसी थी और कार्बन की कितनी थी, 4 वैलेंसी थी। एक खास बात हम आप लोगों को बताते, वैलेंसी कभी भी रिजिड नहीं होती है कि यहाँ फिक्स ही है कि इतनी ही होगी, ये सिचुएशन के हिसाब से वेरी भी कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है या जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट